अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात चौथी मज़मून उर्दू सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा इस सबक के बारे में मुताल्ला करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी मुझे एक चीज़ ले देंगी। देखते अभी अम्मी जान क्या कहती हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ज़रूर ले देंगे, मगर ये क्या? न सलाम न दुआ, बस आते ही इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फौरन कहा, ओह भूल हो गई, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। प्यारे बच्चों, कितना भी अहम काम हो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, घर में दाखिल होते साथ दुआ पढ़नी चाहिए और सलाम करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग? अम्मी ने कहा। अब स्कूल से आते ही आप कौन सी चीज़ मांग रहे हैं? तो देखते हैं अमजद क्या कहते हैं। मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। गल्लू के पास चाबी वाली कार है। शानी ने बिल्ली के बिलोटे पाल रखी है। काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अमजद क्या कहता है कि मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए जिससे मैं खेल सकूं। अम्मी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। हाँ, पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है। शाम तक लौट आऊँगी। मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गई। अपने बच्चों को नसीहत की और अम्मी खाला के इधर चली जाती है। शाम को जब अम्मी लौटी तो उनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोतियों का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खालाजान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। गमले पर नज़र पड़ते अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे अच्छा खिलौना चाहिए था। अम्मी, मैं इसका क्या करूं? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा, अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटे, ये मोतिया है। जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेंगी तब देखना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन फूलों की खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। अमजद ने अम्मी से कोई बहस न की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। क्योंकि प्यारे बच्चों, अमजद ने मांग की थी अच्छे अच्छे खिलौने की, मगर अम्मी ने कोई खिलौने नहीं लाए बल्कि गमले लाए। तो प्यारे बच्चों, पौधों की बहुत ही अहमियत होती है। पौधे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए, दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। दरख्तों से हमको फल फूल, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर आया तो उसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वह हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। अम्मी, ये कैसी खुशबू है? फिर उसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया
और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कही थी कि फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अमजद ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। उसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज रंग भी दिया। उसका ज्यादा वक्त घर ही पर गुजरने लगा। एक रोज स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीजें लेकर स्कूल आए जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हो, डाक टिकट हो, अपनी बनाए हुए तस्वीरें हो या परिंदों के पर हो। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ। उसके पास तो ऐसी चीजें नहीं थी। वो चुपचाप ही था। अम्मी ने पूछा, क्या बात है अमजद, किससे लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? पहले तो अमजद चुप ही रहा, मगर जब अम्मी ने बहुत खुरेदा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। अम्मी ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं। पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मी ने अपने बच्चों को समझाया अमजद को। अब देखते प्यारे बच्चों, अमजद किस तरह से इन बातों को समझदारी के साथ लेता है। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दरमियान में सब्ज पत्ते टांग दिए। उसने गमले को अच्छी तरह साफ किया। उसे यकीन था कि उसकी चीज सबसे अलग और अनोखी होगी। ऐसी चीज कोई नहीं लाएगा। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं। मास्टर साहब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीजें बताई। अमजद की बारी आई तो उसने वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज पर रख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब मास्टर साहब ने कहा कि अपने पसंद की अपने अपने घरों से कोई भी एक चीज़ लेकर आइए, तो सब बच्चों ने अपने पसंदीदा चीज़ें लाए। अमजद ने एक अनोखा तोहफा लाया था। वो था फूल का गुलदस्ता और एक पौधा। अब देखिए, फिर गुलदस्ते से लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने तालियां बजाई। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम में से हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, पौधों की जैसे कि मैंने अहमियत बताया कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग भी पौधे लगाइए और उनकी तस्वीरें अपने उस्ताद को भेजिए। इससे आपकी एक एक्टिविटी भी हो जाएंगी और माहौल से आपका रगबत भी हो जाएगा, लगाव भी पैदा हो जाएगा। अमजद ने अपने गमले को स्कूल के लिए तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया तो बच्चों ने दोबारा तालियां बजाई। ये सबक मारूफ अहमद चिश्ती ने लिखे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं, जैसे बिलोटे यानी बिल्ली के बच्चे, जोश ठंडा पड़ना यानी काम में दिलचस्पी खत्म होना, आबियारी करना यानी पौधों को पानी देना, मशगला यानी शौक से किया जाने वाला काम, कुरेदना यानी बार बार पूछना, माजरा यानी वाक़या, खुशगवार यानी अच्छा लगने वाला। तो प्यारे बच्चों, ये था जमात चाहरुम मजमून उर्दू सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए
ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपके तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने